आज 7 जून 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 7 जून 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा का और बाबा के उन महान बच्चों का जो बाबा की एक एक बात को दिल में लगाकर उसके ऊपर 100% चलने का पुरुषार्थ करती है। सचमुच में आप लोगों के जब अनुभव सुनते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है कि क्या बाबा के बच्चों का कमाल है। जैसे बाबा का कमाल है वैसे बाबा के बच्चों का भी कमाल है। क्या क्या पेपर्स हर एक के लाइफ में आते हैं और कैसे बाबा की मदद से उन माया के पेपर्स के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू ऑल दो सोल्स। कभी कभी लगता है कि ये सब अनुभव सुना है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम उसको कंट्रोल करते हैं। जब भी समय मिला तो इसके ऊपर सुनाएंगे। बहुत अच्छे अनुभव है बाबा के बच्चों के। जैसे ड्रामा समाप्ति की ओर जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बाबा के बच्चे नंबरवार विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष हो रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने जो टेक होम शब्द दिए हैं, उन शब्दों की ओर देखे तो पहला शब्द है ज्ञान की डांस। इसके ऊपर हम गहराई से जाएंगे। दूसरा शब्द जो है वो है फादर शोज सन एंड सन शोज फादर। उसके ऊपर भी गहराई से जाएंगे। तीसरा शब्द बाबा ने कहा सर्वव्यापी और अकाल तख्त। इसका जो कनेक्शन है वो दुनिया को कैसे समझाना है, सर्वव्यापी और अकाल तख्त। चौथा शब्द जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो माया का प्रेशर। प्रेशर को समझना है अच्छी तरह से। उसके बाद वाला शब्द है कि सेवा को खेल कैसे समझने का। सेवा एक खेल है और खेल में एंजॉयमेंट होता है। और लास्ट में है सच्चे गोप गोपिया। तो इन 6 शब्दों में पूरी आज की मुरली आ जाती है। पहला शब्द लेंगे कि ज्ञान की डांस, ज्ञान की मस्ती। अब ये मस्ती किसको चढ़ेगी? तो भगवत गीता में इसके बुक पर गहराई से कहा गया है। आज भी बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता को याद किया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा है। माना माता है भगवत गीता और उससे सभी बाल बच्चे, बाकी सब शास्त्र उससे निकले हैं। और भगवान को एक शब्द कहा हुआ है व्यास भगवान। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता में हमने इसको गहराई से देखा है। जिसको भी इसके डिटेल्स चाहिए वो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप्स जो भी एपिसोड्स हुए हैं वो सब एपिसोड्स को सुन सकते हैं। व्यास अंग्रेजी में हम कहते हैं डायमीटर, संस्कृत में व्यास कहते हैं। व्यास माना सर्कल का एक छोर से दूसरे छोर तक। दो शब्द अंग्रेजी के होते हैं, एक रेडियस होता है और एक होता है डायमीटर। डायमीटर माना एक छोर से दूसरा छोर तक। माना उसका यथार्थ अर्थ ये है कि ये जो संपूर्ण ड्रामा है या 3 लोक है, परम धाम, सूक्ष्म वतन और साकार दुनिया। अगर इसको सर्कल में देखा जाए तो पहले 3 लोकों का चित्र आता था, वो लंब गोलाकार आता था, इलिप्टिकल आता था। तो अगर आप परम धाम से नीचे की तरफ देखो तो एक लाइन खींच दो तो उसको कहेंगे डायमीटर और व्यास। तो व्यास कौन है? तो जो व्यास वही है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से जानता है, वो उसको व्यास कहेंगे। और वो शिव बाबा के बगैर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वही हमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। और बाद में फिर बाबा के बच्चे बाबा से ये ज्ञान सुनकर अपने आप को मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। मुझे आदरणीय जगदीश भाई की एक बात यहाँ पर याद आ रही है। तो जगदीश भाई ने मुझे कहा था कि अगर बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। बहुत अच्छे
राइम्स उन्होंने बताए थे, अगर बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाता है, हमारी बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो जाती है, उतना हम बिंदु स्वरूप अवस्था में जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात रियलाइजेशन करने की है, और इसी में नंबर बनते हैं। बगैर ज्ञान के अवस्था बन नहीं सकती। देखो, दो बातें हैं, एक ज्ञान है और एक भक्ति है, और फिर लास्ट में वैराग्य है। सतयुग ज्ञान, द्वापर और कलयुग भक्ति, और उसके बाद आता है वैराग्य। सतयुग और त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, और बाद में आता है वैराग्य। तो ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। बहुत सारे बाबा के बच्चे इमोशनल होते हैं, उसको यथार्थ रीति नहीं समझते हैं, और भक्ति मार्ग की मान्यताओं को लेकर आते हैं। तो ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना है। भगवत गीता के 4 अध्याय में 38वां श्लोक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह इत्यभिधीयते। मन ज्ञान के जैसे पवित्र कोई भी शक्ति नहीं है। इसीलिए ये मुरली का ज्ञान सबके बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा ने कहा था कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। क्यों बुद्धि में ये ईश्वरीय ज्ञान ठहरता क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि अभी तक सोने की बनी नहीं है, और इसी की वजह से नंबर बनते हैं। तो इसको थोड़ा गहराई से समझना है। जितना ज्ञान हमारे बुद्धि में स्थिर होता जाएगा, उतना हमको ईश्वरीय नशा चढ़ेगा, और जितना ईश्वरीय नशा चढ़ता जाएगा, उतने कर्म श्रेष्ठ होंगे, उतने हम अपने कर्म बंधन को काटने लगेंगे। हम सब ने देखा है कि संपूर्ण अवस्था क्या है। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है, और लौकिक भगवत गीता भी कहती है, नष्टो मोहा बनना सबसे बड़ा पेपर होता है। तो कई लोग मोह को ऐसे समझते हैं कि जैसे माँ का बच्चे में मोह होता है, या पति में मोह होता है स्त्री का। वो तो स्थूल हो गया, वो तो दुनिया भी कहती है। मोह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मोह माना कोई भी व्यक्ति और वस्तु अगर आपको खींचती है तो वो हो गया मोह। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, साकार बाबा के वक्त की बात है। तो ब्रह्मा बाबा इतना प्यार देते थे बच्चों को, तो बहुत सारे भाई बहनों की बुद्धि ब्रह्मा बाबा में भी जाते थे। तो आखिर में शिव बाबा को मुरली में कहना पड़ा कि ये ब्रह्मा भी क्या है, ये ब्रह्मा भी देहधारी है, लेकिन उसको ब्रह्मा बनाने वाला मैं हूँ। अभी इसमें शिव बाबा ये नहीं कह रहा है कि ब्रह्मा की महानता कम है, नहीं, लेकिन बच्चों की बुद्धि बाबा में नहीं जाए। अभी यही नंबरवार अभी इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बाबा के बच्चे जो इमोशनल है, भावना वाले हैं, जो वो निमित्त आत्माओं में बुद्धि जाती है। कैसे? तो बाबा ने कहा, कई स्टूडेंट कहते हैं हमको यही टीचर चाहिए, या अभी जितने भी क्लासेस करने वाले हैं, बहुत सारे भाई बहनों के क्लासेस चलते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि अभी लोगों ने सेंटर पर जाना छोड़ दिया। ये जब से डिजिटल मीडिया आया, यूट्यूब के ऊपर सबके क्लासेस सुनते रहते हैं। रहता कोई मुंबई में है, अमेरिका का क्लास सुनता है, लंदन का क्लास सुनता है, और कहीं का क्लास सुनता है। अभी देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमको विशेषता लेनी चाहिए, हर आत्मा की विशेषता है। समझो किसी का क्लास हमको अच्छा लगता है, पर उस क्लास का आउटकम क्या है? कोई आत्मा से सहयोग लेना अलग बात है, और उसका सहारा बनाना अलग बात है। सहयोग गलत नहीं है, लेकिन सहारा नहीं बनाना चाहिए। सहारा बन गया माना गड़बड़ हो गई, समझो आप। तो वहां पे मोह की परसेंटेज आती है। माना बाबा ने कहा है कि महान आत्मा है, लेकिन परमात्मा परमात्मा है। तो महान आत्मा परमात्मा नहीं है। भक्ति मार्ग में यही सबसे बड़ी गलती हुई भक्तों की, कि अपने गुरु में बुद्धि फंस गई उनकी।
हमको न किसी को प्रभावित करना है, न किसी से प्रभावित होना है। ये भी सूक्ष्म में पाप कर्म है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बाबा के बच्चे, उनका इंटेंशन माना भाव अच्छा होता है, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, तो फलाना भाई या बहन का क्लास हमको अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हो जाता है, आखिर में बाबा को 1982 में मुरली में बताना पड़ा कि फलाने का क्लास आपको अच्छी लगते है, फलाने की बातें अच्छी लगती है, तो बाप किधर गया? क्या बाप को परमधाम निवासी बना दिया? फिर बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो भक्ति मार्ग में गुरुओं ने किया। अभी गुरु को अपना दुकान चलाना है तो वो क्या करेगा? प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करते हैं? तो भोली भाली माताएं भाई बहनें हैं, उनको शास्त्रों की गुह्य बातें सुना के प्रभावित करते हैं और फिर वो चढ़ावा देते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं और उनको लगता है ये गुरु ही हमारी सदगति करेगा। लेकिन हुआ क्या? ड्रामा और नीचे आ गया। तो बाबा ने यही बात यहाँ पर कही कि बच्चे, आपने लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों को तो काट दिया, अभी ये सोने की जंजीर में मत फंसो। पतित पावन केवल एक शिव बाबा है, कोई भी देहधारी पतित पावन नहीं है। इवन हमने बड़ी दादी को क्लास में सुनते हुए देखा है। उस समय पांडव भवन में जो मुरली क्लास चलता था, 6:45 बजे चलता था। तो बड़ी दादी थी इतनी सुंदर, उनकी विशेषता इतना ममतामयी थी, तो बहुत सारे भाई बहनें कहते थे दादी आपका तो कमाल है। तो दादी मुस्कुराते हुए कहती थी कि मुझे बताओ, देखो दादी ने क्या कहा क्लास में। दादी ने क्लास में कहा कि बताओ कौन श्रेष्ठ है, बनने वाला या बनाने वाला? देखो कितनी अच्छी बात दादी ने कहा। दादी ने कहा बताओ कौन श्रेष्ठ है, बनने वाला या बनाने वाला? तो सभी ने कहा बनाने वाला। फिर दादी ने उसकी गहराई सुनाई। दादी ने कहा दोनों की अपनी विशेषता है, एक बनने वाले बाबा के बच्चे और बनाने वाला बाप, लेकिन फिर भी कभी भी क्रेडिट देना है तो बनाने वाले का ही कमाल है। तो यही बात आज की मुरली में आई है। फादर शोज सन और सन शोज फादर, अंग्रेजी शब्द है, जिनको अंग्रेजी नहीं आता है, हमारे भोले वाले बच्चे हैं बाबा के, उनके लिए बता रहा है कि समझो किसी के माता पिता बहुत फेमस है, तो उनके बच्चे को देखकर लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे अरे इनका बच्चा है, वो इतने बड़े फेमस माता पिता का बच्चा है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और अपने कर्तृत्व के आधार पर, है ना, अपने पुरुषार्थ के आधार पर इतना फेमस हो जाता है कि लोग फिर बोल देते अरे ये माता पिता है ना, ये इनके इनके माता पिता है। तो फादर शोज सन था, वो सन शोज फादर हो जाता है। तो हमको भी ये सिद्ध करना है कि जैसे शिव बाबा न्यारा और प्यारा है, सबका है, वैसे हमको भी बाबा जैसा पुरुषार्थ करके न्यारा और प्यारा बनना है। और सब हमको देखकर ये कहे कि ये तो जैसे बाप समान है। ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, लेकिन किसको मिलेगा? जिन्होंने ज्ञान को यथार्थ समझा है। और यही बाबा के बच्चे ज्ञान की मस्ती में रहेंगे। और यही बात भक्ति मार्ग में भी आई है, जो आज का प्रश्न है कि ज्ञान किसको देना चाहिए। तो बाबा ने कहा जो देवताओं के भक्त है, शिव के भक्त है, उनको ही ज्ञान देना चाहिए। कई सारे माताएं भाई बहनें मेरे पास प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पति को इतना ज्ञान देते हैं, हमारे घर वालों को इतना, लेकिन कोई आता नहीं है। तो प्लीज चेक करना चाहिए कि ड्रामा में सबका पार्ट नहीं है। हमारी शुभ भावना जरूर रखनी चाहिए। भगवत गीता के 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, उसमें 20वां श्लोक आता है देश काले च पात्रे च, मना देश काल और पात्र देखकर दान देना चाहिए। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि इफ यू फीड समवन वन डे, आप उसको एक दिन के लिए किसी को खाना खिलाते तो आप उसका पेट भरते हैं, लेकिन अगर आप उसको अनाज या खाना या धन कमाना सिखा देते हो तो आप उसको जिंदगी भर आप उसका पेट भरते हो। तो यही बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी को अपना सहारा नहीं बनाना है। प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैं बहुत सारे भाई बहनों को फेल देखता हूँ
क्योंकि वो किसी भी देहधारी को अपना सहारा बना लेते, और वो देहधारी गया तो आप गए, क्योंकि वो देहधारी विनाशी है ना। तो आपने विनाशी को सहारा बना लिया तो आप दुख को आह्वान कर रहे हैं। तो किसी भी देहधारी को अपना सहारा नहीं बनाना है। अविनाशी सहारा एक शिव बाबा है, बाकी सब विनाशी सहारे हैं। पूछा सेंटर पर क्यों नहीं आते, तो दीदी नहीं है तो सेंटर पे आने का दिल नहीं करता। पूछा क्या हो गया, तो नहीं वो फलाने भाई का अभी उसका शरीर छूट गया, अभी हम क्या करें। एग्जैक्टली यही बात हुई जब साकार ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा। अभी कई भक्ति मार्ग वाले, मान्यता वाले बाबा को देखकर आते थे। अभी बाबा में कशिश तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। बाबा ने प्यार भी बहुत दिया था, लेकिन जैसे ही बाबा का शरीर छूटा इनका आना बंद हो गया। तो किसको सहारा बनाया, तो देहदारी को सहारा बनाया। जबकि आज मुरली में बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतन निवासी भी भगवान नहीं है, इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है। भगवान परमात्मा केवल एक शिव बाबा है। तो हमको सहयोग लेना है, लेकिन सहारा नहीं बनाना है। इस वाक्य को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है ना, सभी हमारे साथ है। तो हमको सबसे सहयोग लेना है, लेना पड़ेगा भी। आप बीमार पड़ गए, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। आप इंटरडिपेंडेंट सिस्टम में है। जैसे मधुबन में सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का सहयोग लेना पड़ता है। आप दिन भर सेवा करते हो, आपके कपड़े खराब होते हैं तो लॉन्ड्री में कपड़े धोने को देने पड़ेंगे। आप बीमार पड़ते हो तो आपको डिस्पेंसरी में जाके दवाई लेना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब सिस्टम है। तो हमको सहयोग तो लेना है, लेकिन सहारा नहीं बनाना है। सहारा केवल एक शिव बाबा ही है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम किसी को सहयोग देते हैं तो वो आत्मा पीछे पड़ जाती है। पीछे माना उसको क्या है, प्राप्ति हो रही है ना, तो प्राप्ति हो गई तो पीछे पड़ जाती है। लेकिन ये सूक्ष्म में माया है। इसको बाबा ने कहा कि ये सूक्ष्म माया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ना किसी को प्रभावित करना है, ना किसी से प्रभावित होना है। आप उड़ नहीं पाएंगे, आप उड़ नहीं पाएंगे। लास्ट में जब बुलावा आएगा तो आपको ये दुनिया खींचेगी। इसलिए इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, नहीं तो बेचारे अंत मते सो गते हो जाएगी। तीसरी बात बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि सिद्ध करके बताओ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और अकाल तख्त की बात कही है कि ये परम धाम है, ये अकाल तख्त है। अभी इसको कैसे समझना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो भक्ति मार्ग वाले हजारों की सभा में, वो उनका गुरु है, वो क्या बोलता है कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, और सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। अभी उनको झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता है, तो हमारे पास तो सत्य ज्ञान है, हमको क्यों डरना चाहिए। मुझे याद आता है बचपन में हमको एक कहानी सुनाई जाती थी, नरसिंह अवतार। तो वो भक्त प्रहलाद था, वो मंत्र बोलता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसका पिता जो था वो राक्षस था। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, कहाँ है तुम्हारा जिसको तुम याद करते हो। तो वो कहता है सब जगह पे है। तो वो पूछता है क्या इस खंबे में, बोलता हाँ इस खंबे में भी है। वो खंबे को तोड़ता है अपनी शक्ति से, और उसमें से नरसिंह बाहर आता है और उसको खत्म कर देता है। अभी ये कहानी है, लेकिन ये कहाँ से इतना प्रभावित हो गए कि हमारी भावना बैठ गई कि सचमुच में कण कण में भगवान है। अभी ये बात भक्ति मार्ग से साइंटिस्ट ने भी उतार लिए। तो वो साइंटिस्ट है, शास्त्रज्ञ, वो कहते देखो भारत के सभी शास्त्र कहते भगवान कण कण में है, और हमारा साइंस भी कहता है कण कण में ऊर्जा है, वगैरह वगैरह। इतना कंफ्यूजन कर दिया इन्होंने। अब इस बात को सिद्ध कैसे करना है, तो बहुत सरल है। तो हमारे जो 7 डेज कोर्स है उसमें हम बताते हैं कि अगर कण कण में भगवान है तो क्या एक भगवान दूसरे भगवान का खून करेगा? एक भगवान दूसरे भगवान का खून करेगा? अगर भगवान कण कण में है तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि भगवान की महिमा क्या है, तो वो सर्वशक्तिवान है।
तो सर्वशक्तिवान है तो उसकी शक्तियां दिखाई देनी चाहिए। तीसरी बात बाबा ने कहा था, अगर वो कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो फिर आप ये ऐसा क्यों कहते हो कि वो अवतार लेता है? अवतार लेता है माना इधर है नहीं, ऊपर वाला कहते हैं ना, तो वो ऊपर से आता है, मतलब इधर नहीं है तभी तो ऊपर से आता है। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम निवासी है। ये भगवत गीता का श्लोक है, तद्धामम परमम मह। माना भगवत गीता में एक श्लोक आता है, न शशांक न पावका तद्धामम परमम मम। माना मैं उस सूर्य और चंद्र से पार उस परम धाम में रहने वाला हूँ, ऐसे डायरेक्ट श्लोक है। और वायदा क्या करता है, वो चौथे अध्याय में 7वां 8वां श्लोक है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो अवतरित हो रहा है मतलब कहीं से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ नहीं है। तो ये बात को हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आप सबको अगर पता हो तो अभी रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मेरे हिसाब से अभी इसी मास में 18 से है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसके ऊपर सेशन है। तो हम ये बहुत अच्छी तरह से इस समय समझा सकते हैं। सिख धर्म को आज याद किया है कि वो लोग अमृतसर में अकाल तख्त है वो कहते हैं, तो भगवान अकाल तख्त, तो आज बाबा ने कहा कि परम धाम ही आपका तख्त है। जैसे भगवान कौन से तख्त पर विराजमान है, तो भगवान परम धाम में है, और परम धाम ही भगवान का अकाल तख्त है। तो जो बाप का तख्त वो बच्चों का तख्त, तो हम भी परम धाम निवासी हैं। तो हम अकाल तख्त नशीन है, इसके दो अर्थ है। एक, जब आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है तो उसको कहते हैं अकाल तख्त, क्योंकि उसको काल खा नहीं सकता। और आत्मा जब परम धाम में है वो भी अकाल तख्त है, ऐसे आज की मुरली में आया है। तो ये अभ्यास हमको योग का करना चाहिए कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो इसके ऊपर चिंतन करें आज कि कैसे मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा। और एक शब्द जो मुझे आज का बहुत अच्छा लगा वो है माया का प्रेशर। अभी प्रेशर माना क्या है, दबाव। हिंदी में दबाव कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं। तो माया क्या करती है, तो माया बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है ना। प्रेशर, या जिसको आजकल की सिंपल भाषा में कहते हैं टेंशन, टेंशन आ गया कहते हैं। तो मैं जब भी सेशन लेता हूँ तो मैं ये सवाल सभी से पूछता हूँ, डॉक्टर से, इंजीनियर से, वकील से, जिसका भी सेशन लेता हूँ तो मैं पहले पूछता हूँ क्या आप सबको टेंशन आता है? तो सभी कहते हैं हाँ हाँ आता है। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ, टेंशन आता है या हम लेते हैं? फिर कहते हैं नहीं नहीं आता नहीं है, हम लेते हैं। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा फिर लेते हो तो टेंशन लेने के बाद अच्छा लगता है या खराब लगता है? बोलते नहीं नहीं खराब लगता है। फिर मैं पूछता हूँ फिर लेते क्यों हो? फिर बोलते नहीं नहीं आता है। आप समझ रहे हैं, ये आता है और लेते में पूरा खेल है। इसको इस तरह से समझना है कि जिस दिन हमने बाबा को कह दिया कि भगवान मेरा है, आपने उसी दिन माया को चैलेंज कर दिया। जिस दिन आपने कह दिया कि भगवान मेरा है, आपने माया को चैलेंज कर दिया। माया कहेगी, क्या बोलती है माया, कि आधा कल्प तो तुम मेरे गिराइक बने हैं और अभी एक शिव बाबा क्या तुमको मिल गया, मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो माया पीछे पड़ती है। आप सोचो, जिसको भगवान पसंद करता है माया भी उसको पसंद करती है, माया को भी अच्छे लगते हैं बाबा के बच्चे। तो माया प्रेशर क्रिएट करेगी, आप चाहो नहीं चाहो। आज बाबा ने जो उदाहरण दिया है वो वैद्य का दिया है। अभी होम्योपैथी दवा है या आयुर्वेद दवा है तो वैद्य, पुराने वैद्य नब्ज देखकर इलाज करते थे। वो कहते थे कि डरना मत, मैंने ये जो दवाई दी है तो आपकी बीमारी बाहर आएगी, बीमारी बाहर आएगी तो हिम्मत मत हारना। लेकिन कई भाई बहने वही गड़बड़ कर देते हैं, जैसे ही बीमारी बाहर आती है, माना पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो कहते बाबा अभी आप संभालो, मेरे से नहीं होता है। और बाबा कहते मैंने तो तुमको बता दिया था। इस ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ोगे उतना माया रुस्तम हो जाएगी, है ना। तो भाई और बहनों, ये हमारा एडवांटेज है कि भगवान हमारे साथ है, नहीं तो माया को जीतना इजी नहीं है। माया भी सर्वशक्तिवान है,
देखो, माया का राज्य आधा कल्प चलता है तो भगवान का राज्य भी आधा कल्प चलता है, तो रावण कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बाबा के आगे उसका कुछ नहीं चलता है। तो इसलिए बाबा के वही बच्चे जीत पाएंगे जो बाबा को अपने साथ रखेंगे, कंबाइंड स्टेज में रहेंगे। तो इसका अभ्यास हमको करना है। कभी भी ब्राह्मण जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई तो हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत के ऊपर पूरा ड्रामा बना हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत रखा, दादियों ने हिम्मत रखा, हमारी बहनों ने हिम्मत रखा, और कई सारे गृहस्थियों ने हिम्मत रखा ना। नहीं तो गृहस्थ में रहते हुए, घर बार संभालते हुए, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भगवान को याद करना मासी का घर नहीं है। बहुत चैलेंज है, ये मैं समझता हूँ, दुनिया वालों को बहुत चैलेंज है। लेकिन क्यों सहज, जैसे आज की मुरली में आए ना शब्द खेल, समझो खेल क्यों है? ये भक्ति मार्ग का शब्द है। एक्चुअली ओरिजिनल शब्द जो है लीला, और ऐसे कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। लीला माना क्या है? तो लीला का दूसरा अर्थ खेल है। तो खेल में क्या होता है? खेल में एंजॉय करते हैं, है ना। तो क्या हम अपने पार्ट को और ड्रामा को एंजॉय कर रहे हैं? पर कौन एंजॉय कर पाएंगे? तो उसका जवाब आज बाबा ने मुरली में दिया है कि वही बाबा के बच्चे ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर पाएंगे जो अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे देते हैं। जैसे ही आपने कहा क्या करूं, तो आप फेल हो गए। क्या करूं, मेरे ऊपर तो इतनी जिम्मेवारी है, तो आप फेल हो गए। तो जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना है, बाप को दे देना है। कितना सहज बाबा ने कर दिया है। बाप को अपनी जिम्मेवारी देकर हल्के हो जा। आप सोचो, एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है ना, भक्ति मार्ग का ये चित्र है। अभी उसके हाथ में उसका क्या बोलते हैं, थैला है, उसकी बैग है। घोड़े पर बैठा है, और बैग को सिर के ऊपर रखने की क्या जरूरत है? आप बैग को भी घोड़े के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन वो चित्र क्या दिखाया है? वो व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है और उसकी बैग उसके सिर के ऊपर है। तो फिर घोड़े का क्या फायदा? ऐसे ही भगवान हमारे साथ है तो हम बोझ क्यों उठाए? जबकि भगवान कह रहा है हमको कि बच्चे, आधा कल तुमने बहुत बोझ उठाया जिम्मेवारियों का, अभी सब बोझ मुझे देकर आप हल्के हो जाओ। लेकिन कई लोगों को आदत होती है, नहीं मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। तो बाबा बोलता है फिर करो, मरो, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो तुमको ऑफर दिया है। तो ये सूक्ष्म में देहाभिमान है, इसको अच्छी तरह से समझना है कि भगवान संगम युग पर हमारे लिए खाली बैठा है। अगर आप किसी को कहो तो उसको हंसने को आएगा, बोले भगवान क्या तुम्हारे लिए खाली बैठा है, उसको काम धंधा नहीं है? तो बहुत नशे से कहना, यस, संगम युग पर सर्वशक्तिवान बाप मेरे लिए खाली बैठा। अपने को नशे में लेके जाना चाहिए। मैं अपने को बहुत बड़े ईश्वरीय नशे में रखता हूँ। जिसका एक सेकंड का दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, जिसके सेकंड के दर्शन के लिए वो मेरे ऊपर फिदा है ना। जिसके आगे लोग मन्नतें मांगते हैं, वो मेरा भाग्य लिख रहा है। जिस नाम मान शान के लिए लोग क्या नहीं करते, वो भगवान मुझे नाम मान शान दे रहा है ना। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। जिस भगवान को लोग इतना इतना याद करते हैं, वो मेरे ऊपर फिदा है। कितनी नशे की बात है। स्वयं भगवान मेरा भाग्य लिख रहा है। और आप सोचो कि इस पति दुनिया को पावन बनाने के लिए भगवान कुछ आत्माओं को ढूंढ रहा था और उसने मुझे चुना है। कितना मेरा भाग्य है। भगवान भी मेरे बिगैर पुरानी दुनिया को नया बना नहीं सकता। ऐसे ही अपने आप को नशे में लेके जाना चाहिए कि मैं भगवान की चॉइस हूँ। जितना ईश्वरीय नशा होगा उतने स्वमान में आप स्थित हो पाएंगे, तो वो खेल लगेगा। इसलिए बीके लाइफ मूझने की लाइफ नहीं, खेल है। एंजॉय करो। जितना बीके लाइफ को आप एंजॉय करेंगे उतना सेवा भी खेल लगेगी। और ऐसे ही बच्चे को बाबा ने आज मास्टर सर्वशक्तिवान कहा है। और ये बाबा के बच्चों की कमाल है। खास करके मैं माताओं बहनों को विशेष याद करता हूँ
क्योंकि पूरी दुनिया ने उनको क्या कहा, सेकंड स्टेटस दिया, कहा ये माताएं बहनें नर्क का द्वार है, और भगवान ने उनको कहा यही स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाली है। कितना नशा होना चाहिए माताओं बहनों को। दुनिया ने कहा कि हम भगवान के चरण की धूल है, और भगवान कहता है तुम मेरे सिर का ताज हो। और ऐसे ही बाबा के बच्चे जो मुरली पर अपने देह की सुध बुध पूरा भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इन्हीं का शास्त्रों में गायन है कि ये सच्चे गोप गोपियां है। तो भाई और बहनों, आज अपने आप को बाबा को पूरी तरह से अर्पण कर देना है कि बाबा ये जीवन आपका है, आपने मुझे चुना है, तो आप ही मुझे चलाओ। ऐसे जो अपनी सुध बुध सब कुछ अर्पण करके, जैसे कल की मुरली में था ना, बलिहार जाने वाले, ऐसे बाबा के बच्चे ही सच्चे गोप गोपियां बनते हैं। तो हम सब आज पूरे दिन भर ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम भी सच्चे गोप गोपियां बन उसकी याद की मस्ती में खोए हुए रहे। तो आज 7 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं एक लाइट के कार में एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं डबल लाइट हूँ। परमात्मा महाज्योति मेरे अंदर शक्ति भर रहा है। तो एक लाइट मेरे अंदर परम धाम से प्रवेश कर रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है कि बाबा ने मुझे चुना है और बाबा मुझे प्रत्यक्ष कर रहा है। बाबा ने मुझे सृष्टि का आदि मध्य अंत का श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। तो मैं इस ज्ञान को जरा भी व्यर्थ नहीं गवाऊंगी, सिर्फ पात्र देखकर इस ज्ञान को दूंगी। शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो परम पवित्र है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर ईश्वरीय ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, परम धाम निवासी अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा की शक्तियाँ मेरे अंदर समाते जा रही है। बाबा का ज्ञान मेरे अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। इसलिए मैं आत्मा ज्ञान की डांस करते रहते हूँ। माया के प्रेशर को खत्म करने वाली, माया के तूफानों में अचल अडोल रहने वाली मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैंने अपनी सभी जिम्मेवारियां एक बाप को दे दी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल हल्का हूँ। सेवा को खेल समझकर मैं निश्चिंत रहती हूँ। बाबा की मुरली के ऊपर अपनी सुध बुध खोने वाली मैं मास्टर मुरलीधर सच्ची गोप गोपियां हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं निश्चिंत हूँ, प्रसन्न हूँ, लाइट हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है। मेरे पास जो भी सर्व ज्ञान गुण और शक्तियां है ये सब आपकी है। आपका इसके ऊपर अधिकार है। इसलिए बच्चे इसको पात्र देखकर ही ज्ञान देना।
मैंने आपको विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया है। तुम्हारी सभी जिम्मेवारियां मैं उठाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए निश्चिंत रहो। तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। जाओ, विश्व के दुख को दूर करो, विश्व का कल्याण करो। मेरे सर्व वरदान तुम्हारे साथ है। बाबा से नयन मुलाकात करके मैं आत्मा अति हर्षित हो रही है और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहे हो। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।